तो ये देख रहे हो, ये हमारे क्लाइंट का फाइल बना रहा हूँ मैं। अभी इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो क्लाइंट को देने हैं। अब ध्यान से समझो। अब इसमें मल्टीपल ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको लगाना है सीक्वेंस में। ठीक है, तो ये पहला पेज है और ये आखिरी पेज है। तो सबसे पहला अपना क्या रहेगा, ये लेटर हेड है हमारे सर का। उसके बाद अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसका ऑडिटर रिपोर्ट। अभी ये अलग अलग फर्म के हिसाब से अलग अलग रह सकता है। उसके बाद सब उसके थर्ड पेज रहेगा, वो रहेगा अपना एक्नॉलेजमेंट का। उसके बाद जो कंप्यूटेशन एक्सेल में बनाते हैं वो। उसके बाद आएगा आपका बैलेंस शीट, फिर आएगा आपका पीएल। अब पीएल का है यहाँ पे, तो पीएल को उठा के यहाँ ले जाता हूँ, पीएल। फिर पीएल के बाद आएगा आपका बैलेंस शीट, हो गई, पीएल हो गया। उसके बाद अगर पीएल का कुछ नोट्स अकाउंट्स है तो वो ले लो। अब इसमें नहीं है तो इसके बाद अपन सीधा सीधा लेंगे फिक्स एसेट। फिक्स एसेट यानी कि डेप्रिसिएशन वाला। अब डेप्रिसिएशन में भी दो होते हैं, एक कंपनीज एक्ट के हिसाब से होता है और एक होता है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। ठीक है, जब प्राइवेट कंपनी का आप काम करते हो तो उसमें दो डेप्रिसिएशन देखने को मिलेगा आपको। अब यहाँ पे जो मुझे दो मिल रहे हैं, तो इसको सबसे पहले आप ले लो इनकम टैक्स वाला, फिर कंपनीज एक्ट वाला, फिर जो नोट्स टू अकाउंट्स हम लगाते हैं, पता है ना, नोट्स टू अकाउंट्स जो वर्टिकल बैलेंस शीट होती है अपनी, तो उसमें नोट्स टू अकाउंट जो लगाते हैं अपन। अब वो नोट्स को आपको आगे लगाना है। जैसे कि नोट 1 लिखा है मैंने, इसमें दिख रहा है नोट 1 करके। तो ये नोट 1, अब ये एक पेज पे तकरीबन 3, ये नोट 1 है, कम से कम इसमें 30 नोट है। ठीक है, वो लाइन वाइज है इसलिए एक ही नोट में मैंने ले लिया है। नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, उसके बाद 26AS जिसमें आपका सारा TDS का मामला होता है, और उसके बाद 26AIS जिसमें आपकी सारी की सारी इनकम होती है, जो कि डिटेल वाइज होती है, जैसे कि किस डेट को क्रेडिट हुई है, वो सब रहेगा इसमें। दिख रहा है, तो ये सीक्वेंस है पूरा। ये मर्ज करके यहाँ से मर्ज करना है। ये आई लव PDF वाली एक वेबसाइट है, यहाँ से मर्ज किया, फिर इसमें नाम डाल के क्लाइंट को भेज देना है। ये सिंपल सा काम है।